हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका क्लास 10th के फाइनल रिवीजन सीरीज के इस पार्ट में स्वागत है। इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप रेशियोज के बारे में जानेंगे, ओके, जो कि साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड देन कॉट है। फिर दूसरे पार्ट में आपका आता है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना। और तीसरा पार्ट आता है जिसमें आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखना है। ओके, तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑलराइट, तो हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में आपको रेशियोज के बारे में पता चलता है, राइट। तो अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, और इसका नाम है ABC। इस ट्राइंगल का नाम है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि वर्टेक्स बी पे 90 डिग्रीज फॉर्म कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी के जो दो एंगल्स हैं ए और सी, इन दोनों ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, अक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बेसिकली मतलब होता है कि हम इस ट्राइंगल के किसी दो साइड्स का रेशियो निकालना, ओके, और कुछ नहीं। तो कौन कौन से रेशियोज होते हैं आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा एंगल चूज़ किया है। सपोज मान लीजिए कि आपने सी एंगल को चूज़ किया है। मान लीजिए ये थीटा एंगल है, या मैं थीटा एक सिंबल है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है उसका। क्योंकि ये अक्यूट एंगल होगा तो इसका मतलब है ये 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू है। तो थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा इज एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल, ओके, जो कि 0 डिग्री से बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, वैसे ही ए का भी वैल्यू वही होगा, उसी बीच में होगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर मैंने ये एंगल थीटा लिया है तो इसके अपोजिट वाला जो साइड होगा, जो कि ए बी है, वो हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर साइड। वो हमारा कहलाएगा परपेंडिकुलर साइड, ओके। और या फिर अपोजिट साइड इसको कह देंगे, है ना, एंगल के अपोजिट में है तो इसे अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है वो हमारा अपोजिट साइड है। और एंगल जो थीटा है उसके साथ लगा हुआ जो साइड है ना, वो कहलाता है हमारा एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, ओके, या फिर इसको हम बेस भी कह देते हैं कभी कभी, बेस साइड, ओके। और आप सबको पता है कि जो हाइपोटेनस होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है और वो 90 डिग्री के अपोजिट होता है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो एंगल वो AC साइड AC है, जो कि हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है। अब हम कैसे कैसे रेशियोज को लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा रेशियो आता है, वो है साइन। ठीक है, शॉर्ट में हम उसे SIN लिखते हैं। तो साइन और इसके आगे हम थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने थीटा नहीं लगाया तो इस साइन का कोई मतलब नहीं है। तो साइन थीटा का मतलब होगा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर साइड है यानी अपोजिट साइड जो है वो डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, सॉरी हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस साइड, ओके। तो हाइपोटेनस साइड डिवाइड करेगा अपोजिट साइड को तो आपको मिलेगा साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ए बी अपोजिट साइड है हमारा, और जो हाइपोटेनस है वो है AC। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल के आता है, ओके। उसके बाद बारी आती है कॉस की। कॉस, इसमें भी थीटा एंगल लगाना होगा, है ना, एंगल के बिना इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे लगाया तो इसका मतलब होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, उतना डीप में डेप्थ में मैं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड जो है वो BC है और हाइपोटेनस है वो AC है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बेसिस पे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड होते हैं।
ठीक है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये इन्हीं दोनों पे डिफाइंड है। ठीक है, कैसे? तो आप देखो जो टैन होता है, टैन थीटा होता है, वो होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, तो आप यहाँ पे अगर देखो कि साइन थीटा हमारा क्या था, ए बी बाई ए सी था, और जो कॉस थीटा थीटा था वो हमारा बी सी बाई ए सी था। ठीक है, तो ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा ए बी अपॉन बी सी, विच इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो उसे हम टैन कहते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। ओके, तो ये हो गया टैन थीटा। उसके बाद बाकी जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे कि आप कह सकते हो कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो को टेंजेंट जो टैन का रेसिप्रोकल होता है, यानी टैन का अगर आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपको कॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे आप रेशियो को डिफाइन कर सकते हो फिर, है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका बी सी बाई ए बी इस ट्राइंगल के अनुसार। ओके, जो कि हो जाएगा एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। ओके, फिर साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसे बोलते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, जो कि आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 1/cos थीटा लोगे तो सेक थीटा बन जाएगा। तो यह है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको उससे आइडिया लग जाएगा। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही मैंने क्वेश्चन लिए। तो ये आप एक फोर्थ क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, 15 कॉट ए, यहाँ ए एंगल है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप 15 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 15। तो कॉट ए का वैल्यू आपको दिया गया है। ठीक है, आपको ये पता करना है कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा और सेक ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब इसको कैसे पता चले करेंगे हम, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि कॉट ए क्या होता है, हमने अभी जस्ट देखा था, कॉट ए होता है हमारा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, होता है ना कॉट थीटा। तो इसका मतलब ये हो बनता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एंगल इसका एंगल ए है, और इसके अपोजिट वाला साइड ये अपोजिट साइड हो गया, है ना, ये हो गया एडजेसेंट साइड, और ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये क्या है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड होता है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है 8, यानी कि ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका अपोजिट साइड हो गया 15। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप हाइपोटेनस को निकाल सकते हो बड़े आसानी से, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है ना, आपको पता ही है। तो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप सबको पता है, 225 प्लस 64, है ना, ये हो गया आपका 289, और ये होता है आपका 17 का स्क्वायर रूट स्क्वायर। ओके, तो आपको पता चलेगा कि हाइपोटेनस यहाँ पे कितना है, 17 है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि साइन ए अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि ये क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है वो आपका 15 है, और जो हाइपोटेनस है वो आपका 17, तो 15/17। आपको पता है कि सेक ए क्या होता है, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, अगर आपको याद ना हो तो, है ना, डायरेक्टली अगर आपको सेक ए का नहीं पता है रेशियो हाइपोटेनस और उसके टर्म में एडजेसेंट साइड के, तो आप कॉस से निकाल सकते हो उसे। तो ये 1/cos है, तो 1/cos क्या होता है, आपको पता है कि कॉस होता है आपका एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, है ना, तो हाइपोटेनस चला जाएगा ऊपर, तो ये बन गया आपका हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। तो हाइपोटेनस है आपका 17, एडजेसेंट है आपका 8, तो ये निकल गया आपका सेक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अब और क्वेश्चंस को हम देखते हैं, जैसे कि ये, अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ यहाँ पे पी क्यू आर। ठीक है, अब ये राइट एंगल है क्यू पे, तो यहाँ पे क्यू आप लिख दो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे राइट एंगल है। पी और आर आप कहीं पे भी लिख सकते हो। डन। अब ये पता है आपको कि पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर आपको गिवन है। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू आपको गिवन है 25। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि आप पी आर को ले लो एक्स, मान लो कि ये एक्स है, तो इससे आपको क्यू आर का वैल्यू भी पता चल जाएगा एक्स के टर्म में, है ना। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25, एक्स उधर चला जाएगा तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि पी आर हमने एक्स लिया था, है ना, तो ये हो गया एक्स, और क्यू आर का जो वैल्यू निकल के आया वो आया 25 माइनस एक्स। ठीक है, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको डिटरमाइन करना है वैल्यूज साइन पी के, साइन क्यू के, कॉस पी के और टैन पी के। मतलब इस एंगल को कंसिडर करते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। तो उसके लिए आपको साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पहले एक्स का वैल्यू निकालना होगा। अब ये एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार पी आर का जो स्क्वायर है वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो पी आर का जो स्क्वायर है यानी कि एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर जो कि है 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, है ना, वही तो है पी क्यू, सॉरी सॉरी 1 सेकेंड, पी क्यू का जो वैल्यू है वो है एक्चुअली 5। ठीक है, पी क्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर का जो वैल्यू है वो 25 माइनस एक्स है क्यू आर का वैल्यू, और उसका स्क्वायर लेना है हमें, तो ये स्क्वायर आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबने पढ़ा है, बट क्वाड्रेटिक आपको मिलेगा नहीं इसमें। एक्सपेंड कीजिए ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस 2 टाइम्स 25 इंटू एक्स, है ना, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, है ना, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं हम, वैल्यू में निकाल देते हैं। ये 25 हो गया, ये हो गया 625 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा 50x हो गया। ठीक, अब ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। बचा क्या, तो इस नेगेटिव 50x को उस तरफ ले जाते हैं, बन जाएगा 50x, इस तरफ ये बना 650। ठीक है, तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 650 डिवाइडेड बाई 50। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से ये ले जाएंगे कितने टाइम 13, तो x का वैल्यू आपका निकल के आता है 13। तो अगर x का वैल्यू 13 है तो इसका मतलब 25 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, है ना। तो अब सारे साइड्स आपको पता है, अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो साइन पी, कॉस पी और टैन पी। ठीक है, तो हमने जो एंगल कंसिडर किया वो है पी, तो इसका मतलब अपोजिट साइड हमारा 12 है ना, पी के अपोजिट कौन सा है, ये वाला साइड क्यू आर, वो 12 है। एडजेसेंट साइड हमारा है 5, और हाइपोटेनस ऑब्वियसली 13 है। तो साइन पी का वैल्यू होगा अपोजिट साइड जो कि 12 है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस जो कि 13 है। कॉस पी का वैल्यू होगा एडजेसेंट साइड यानी कि 5 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस विच इज 13, और टैन पी का जो वैल्यू होगा वो होगा साइन पी डिवाइडेड बाई कॉस पी, और वो निकल के आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 13 13 कैंसिल, 12/5। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपका पहला पार्ट है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जहाँ पे आपको स्पेसिफिक एंगल के वैल्यूज पता होने चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में आपको ये करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल जिसको आप कह सकते हो, उनके ही वैल्यू आपको पता होनी चाहिए रेशियोज के लिए, है ना, सब रेशियोज के लिए। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स है, एक तो 0 डिग्री है, ठीक है, और एक है 90 डिग्री है। ओके, दोनों के बीच में आता है 45। ठीक है, 90 और 0 और 90 के बीच में क्या आता है 45। 0 और 45 के बीच में नहीं आता, बट आप लोग यहाँ पे 30, ठीक है, और इन दोनों 45 60 के बीच में आप लोग 90 के बीच में लोगे आप 60।
ठीक है। ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक। अब इसमें आपको निकालना है साइन का वैल्यू। मान लीजिए कि साइन 0 डिग्री निकालना है, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। देखिए, अगर आपको साइन पता है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, इन एंगल्स के लिए। तो साइन 0 0, साइन 90 1, ठीक है। दोनों के बीच में आता है 1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई √2 आ गया 45 के लिए बीच में। 30 में आता है 1/2 और 60 में आता है √3/2। ये हो गया आपका साइन, ठीक है। बहुत सारे ट्रिक्स आपको पता होंगे, आपने पढ़े होंगे आज तक, है ना, साल भर होने वाला है। लेकिन सबसे आसान है कि आप साइन को याद रखें, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं है। 0 पे 0 ही रहता है, 90 पे सबसे ज़्यादा 1 हो जाता है, बीच मतलब 45 में हो जाता है 1 √2, 1/√2। 30 में 1/2 रहता है सिंपल, और 60 में √3/2 होता है, ठीक है। अब आपको निकालना है कॉस का, मान लीजिए, ठीक है। मैंने कहा था कि साइन पता है तो बाकी सब निकाल सकते हो। तो कॉस कैसे निकालेंगे? इसको फ्लिप कर देंगे, है ना, क्रॉस कर देंगे इसको। कैसे क्रॉस करेंगे? इसको ले जाएंगे यहाँ, ठीक है। तो और फिर इसको ले जाएंगे यहाँ, मतलब क्रॉस कर रहे हैं, ये यहीं रह जाएगा। इसको क्रॉस कर देंगे यहाँ, और इसको क्रॉस कर देंगे, बस क्रॉस कर देना है, ठीक है, सारे वैल्यूज़ को साइन के। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कॉस 0 बन जाएगा 1, है ना। और यहाँ पे क्या आया? √3/2 आया यहाँ से उखड़ के, √3/2। ये यहाँ से आया 1/√2, सेम रहते हैं वैल्यू दोनों की, ठीक है। फिर 30 के लिए 30 वाला चला जाएगा 60 में, तो 1/2 आ गया। और 0 वाला चला जाएगा 90 में, ठीक है। यहाँ आ गया 0। तो सिंपल सी बात ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था बट अब नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन सिंपल है कि साइन का जो 0 होगा वो कॉस का 90 होगा, है ना। साइन का जो 30 होगा वो कॉस का 60 होगा, समझ गए, क्योंकि 30 और 60 90 होता है। कॉस का जो 45 है वही साइन का 45 भी होगा, क्योंकि 45 + 45 90 होता है। तो दो एंगल जिसके सम 90 आ रहे होंगे, तो एक एंगल साइन का वो हो जाएगा, वही कॉस का दूसरा वाला एंगल होगा, ठीक है। उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, बस ये क्रॉस वाला याद रखिए, ठीक है। अब tan का कैसे निकालें? tan भी बड़ा सिंपल है, साइन बाई कॉस होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1, है ना, साइन बाई कॉस होता है ना, साइन बाई कॉस। एंगल नहीं लगा रहा हूँ, इसका अभी कोई मतलब नहीं है, बट एंगल लगाने के बाद की बात कर रहे हैं। तो tan 0 क्या होगा? साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 कितना होता है? 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब ये साइन 30 को कॉस 30 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 1/√3। कैसे मिलेगा दिखाते हैं, रुकिए। 1/2 ये हो गया साइन 30 डिवाइडेड बाई √3/2, ये हो गया कॉस 30, 2 कैंसिल, बचा 1/√3। आया बात समझ में? तो ये है 1/√3। अब देखो 45 में तो दोनों बराबर है, अब सेम को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, तो tan 45 1 हो गया। tan 60 कितना हो जाएगा? फिर वही चीज़, √3 हो जाएगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, tan 90 जो होता है ना, वो साइन 90 कितना है? 1, कॉस 90 कितना है? 0। अब 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इसलिए होता है ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कभी कभी इसको इन्फिनिटी भी बता देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, है ना। और बाकी सारे निकाल सकते हो। कॉट का क्या है? वही रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, स्पेसिफिक एंगल्स को, ठीक है। इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन लूंगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि बाकी में तो सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि tan a + b √3 है, और tan a - b 1/√3 है, ठीक है। और a + b दोनों सम जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री के कम है, 0 से ज़्यादा है। और a जो एंगल है वो बड़ा है b से। आपको a एंगल b एंगल दोनों को फाइंड करना है यहाँ पे। देखिए, tan a + b का जो वैल्यू है वो √3 दिया हुआ है, ठीक है। और tan a - b का जो वैल्यू है
वो आपको 1/√3 दिया हुआ है। अब आपको याद होगा टैन का कौन सा एंगल आपको, है ना, कौन सा एंगल आपको √3 देता है। तो आपको पीछे ले जाता हूँ, ये देखो, तो टैन का 60 डिग्री आपको √3 देता है ना। तो इसका मतलब यही है ना कि √3, इसका मतलब है ये टैन 60 होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि टैन 60 √3 देता है। वैसे ही टैन 30 जो है ना वो 1/√3 देता है टैन 30। तो कहने का मतलब है कि 1/√3 है, तो ये टैन 30 होना चाहिए यहाँ पे, है ना, 30 डिग्री। अब आप कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो एंगल है टैन का और ये जो है दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब है a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 60 होगा, इससे पता चलता है कंपैरिजन से। ठीक है, अब यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी का जो वैल्यू है वो 30 होना चाहिए, सॉरी। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है जो कि हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो a प्लस ए 2a, b माइनस बी 0, 60 प्लस 30 90। तो इसका मतलब है a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर a का वैल्यू 45 डिग्री है तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए, गेस करो। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, गेस करने की क्या ज़रूरत है ना। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों में से कहीं पे भी, तो 45 प्लस बी का वैल्यू है 60, तो मतलब बी का वैल्यू होगा 60 माइनस 45। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 15 डिग्री। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते तो क्या आता, 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30, तो मतलब 45 माइनस 30, 30 को उधर ले गया मैं और बी को उधर ले जा रहा हूँ, तो माइनस बी हो जाएगा प्लस बी, तो मतलब बी का वैल्यू हो गया 15। ठीक है, तो ए का वैल्यू है आपका 45 और बी का वैल्यू हो गया आपका 50। खत्म कहानी। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, है ना। तो फर्स्ट पार्ट आपका था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका था चैप्टर का कि स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू क्या होता है। हो गया ये पार्ट खत्म, है ना, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और तीसरे पार्ट में जो कि सबको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है वो है एक्चुअली सबसे आसान, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को प्रूव करना, है ना, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम करते हैं। और आपके सिलेबस में सिर्फ 3 आइडेंटिटीज ही आपको पढ़ने हैं, है ना, सिर्फ 3। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको कि ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आप पढ़ने वाले हो, अभी रिवाइज करने वाले हो, ये सब पाइथागोरस थ्योरम ही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। लेट मी शो यू। देखिए, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए। ठीक है, ओके डन। ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है, मान लीजिए ये थीटा है। ओके, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड, बेस, है ना, या फिर अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, आपको पता है। अब देखिए, आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब या फिर इसी के नाम में मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसको कंफ्यूजन नहीं करता हूँ। आपका क्या है, AC का जो स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को AC से डिवाइड कर दूं, है ना, ये इक्वेशन मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है, इस सब पूरे को AC स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, इसको मैंने AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, AC स्क्वायर से यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। यहाँ पे राइट साइड में देखो तो AC AB का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर, दोनों का कॉमन स्क्वायर हम ले सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट का। यहाँ पे भी BC और AC जो है रेशियो में, उसका स्क्वायर ले सकते हैं। अब AB बाई AC क्या होता है बताओ। AB यहाँ पे क्या है, ये है आपका अपोजिट साइड, और AC जो है वो है हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है साइन, तो ये हो गया साइन, मान लीजिए थीटा एंगल था तो थीटा का स्क्वायर, है ना। वैसे ही BC बाई AC क्या होगा, तो BC यहाँ एडजेसेंट साइड है और बाई हाइपोटेनस साइड, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा।
द होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में 1 था। तो इससे क्या पता चलता है, ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी है। साइन थीटा के स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये दोनों एक चीज़ है, सेम चीज़ है दोनों, ठीक है, लिखने का एक तरीका है वो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं है, है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, अलग तरीके से लिखा हुआ है। बाकी को भी वही सेम सेम तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे AC से मैंने डिवाइड किया था, अब मान लेते हैं कि मैं इसको AC से डिवाइड ना करके इसको मैं AB से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो AC स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं अब AB स्क्वायर से, इधर भी AB स्क्वायर है ना, इसी फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ ये वाले को। तो BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब AC बाई AB क्या होता है, बताओ क्या होता है AC बाई AB, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे होगा BC अपॉन AB। हाँ, AC मतलब हाइपोटेनस डिवाइड बाई AB मतलब अपोजिट। तो हाइपोटेनस अपोजिट साइन का रेसिप्रोकल हो गया, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, है ना, कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस BC बाई AB। तो BC बाई AB मतलब एडजेसेंट बाई अपोजिट, कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। मिल गया आपको सेकंड आइडेंटिटी, है ना, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम ही है। वैसे ही आपको थर्ड आइडेंटिटी भी मिल जाएगा जब आप इसे BC से डिवाइड करोगे, और वो आइडेंटिटी होगा ये, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस, है ना। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने पाइथागोरस थ्योरम को ही अलग अलग तरीके से लिखा है। आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2, आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रूव भी करते हैं, है ना, उस क्वेश्चंस को हम लेते हैं अब, और कुछ क्वेश्चंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि आपको जैसे LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है यहाँ पे, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, जो आपको पहले से पता है, हमने अभी रिवाइज भी किया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल, tan थीटा साइन बाई कॉस है तो ये कॉस बाई साइन होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हुआ, प्लस अब यहाँ पे भी सेम चीज़, जो जिसका जो वैल्यू आपको पता है साइन कॉस के रिस्पेक्ट में उसको लिख दीजिए, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा लिखा। अब क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में हम LCM ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में, डिनोमिनेटर में। तो जब आप LCM लोगे तो क्या होगा, ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो डिनोमिनेटर में आप देखोगे ये साइन से इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर वही साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, सेम न्यूमरेटर है। यहाँ पे भी सेम करेंगे कि न्यूमरेटर तो सेम है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे हम, और यहाँ पे LCM ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे बताओ, अब ऑब्वियसली है कि हम जो डिवीजन है उसको रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये साइन चला जाएगा ऊपर, है ना, बताता हूँ आपको, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना, यहाँ पे भी ये कॉस चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक। तो क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसका रिजल्ट होगा कि इसमें मिलेगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कॉस इससे मल्टीप्लाइड, तो कॉस थीटा, है ना, मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, और यहाँ पे प्लस, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि इसमें हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, ये वाला माइनस साइन है ना, इसको हम कॉमन बाहर निकाल देते हैं। इसको अगर हम कॉमन बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ आएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, समझ रहे हो,
और ये जो प्लस है ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कैसे होगा ना, माइनस को कॉमन लेंगे तो, क्योंकि हमारा पर्पस जो है ना वो ये है कि ये जो पार्ट है ना इन दोनों को बराबर एक जैसा दिखाना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लेते हो, सॉरी, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये तो सेम का सेम है वैसे ही, कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस से हो गया माइनस, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में ये तो सेम रहेगा। ये जो कॉस थीटा ये माइनस कॉस थीटा बन गया है ना, ये कॉस थीटा हो गया माइनस, क्योंकि इसके सामने प्लस था उसमें से एक माइनस ले गए, और ये माइनस चला गया बाहर तो ये हो गया प्लस। तो साइन हो गया प्लस, कॉस हो गया माइनस। समझ रहे हो, अब ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस था इन दोनों को एक जैसा बनाना, तो हमने माइनस को कॉमन लेके बना दिया। उसके बाद इसको हटा देता हूँ मैं। उसके बाद हम ये करेंगे कि अब हम एलसीएम लेंगे, तो ये तो कॉमन है दोनों में, तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है वैसे का वैसा, बट यहाँ पे साइन है और यहाँ पे कॉस है, सॉरी कॉस थीटा है। तो साइन को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एलसीएम लेंगे। ठीक, तो साइन इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक, माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस क्यूब हो गया, है ना, क्योंकि कॉस इंटू कॉस स्क्वायर होगा तो कॉस क्यूब, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इंटू साइन होगा तो साइन क्यूब हो जाएगा। ठीक, चलो, अब डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा और इंटू ये ब्रैकेट वाला, दोनों का सेम है तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एलसीएम हमने लिया था। ठीक, अब आपको याद होगा एक चीज कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। बस इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ ए का मतलब हो गया साइन थीटा, है ना, यहाँ ए का मतलब हो गया साइन थीटा और यहाँ बी का मतलब हो गया कॉस थीटा। अब आप देख लो कि कैसे कैसे होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इनटू साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वैसे ही ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, होल डिवाइडेड बाय वही सेम चीज जो पहले से है। अब देखिए, अब आप देखो कॉमन में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन में दिख रहा है ये और ये मल्टीप्लिकेशन में है ना दोनों, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दोनों को साथ में जाएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली आप लिखोगे वन इन दोनों के जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे वन, प्लस ये चीज है ना, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा को अलग अलग कर दो, तो वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेम चीज, सेम डिनो, हमने क्या किया दोनों न्यूमरेटर को अपना अपना डिनोमिनेटर दे दिया। अब ये कैंसिल हो गया तो ये बन गया वन, है ना, ये पूरा चीज हो गया वन। अब ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका, तो ये आप देखो क्या है, वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप लिख सकते हो वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू वन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना, बात तो वही है। अब साइन का रेसिप्रोकल आपको पता होगा, कोसेक होता है तो कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है तो सेक थीटा। तो इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो, इसके जगह पे, है ना, तो क्या बना, वन, यहां से ये कैंसिल हुआ था तो वन प्लस ये चीज, देखो सेम चीज है। तो ऐसे हम प्रूव करेंगे। तो बेसिकली रिवीजन में हमारा इतना ही था कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें तीन चीज़ें थी। एक तो था रेशियो जो बेसिक था बिल्कुल, दूसरा था स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, जो कि सिर्फ साइन का याद रखना है आपको, बाकी तो आप निकाल लोगे। फिर तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, सॉरी आइडेंटिटीज थे, जो कि बेसिकली कुछ नहीं पाइथागोरस थ्योरम ही है, अलग तरीके से लिखे हुए हैं।
तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हुर्रे!